सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M21 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Realme 5 प्रो मोबाइल एंड Redmi Note 8 मोबाइल के बीच में। गाइस, ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, पहले बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल और Realme 5 प्रो मोबाइल, ये दोनों मोबाइल में कंपनी ने जो है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी यूज़ किया है, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल में आपको ग्लास बॉडी मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी Redmi Note 8 मोबाइल में आपको बेटर दिखने को मिलेगा गैलेक्सी M21 मोबाइल एंड Realme 5 प्रो मोबाइल के मुकाबले। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट की। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल एंड Realme 5 प्रो मोबाइल, ये दोनों मोबाइल जो है आपको 8.9 mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 8.4 mm थिकनेस से के साथ मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको थोड़ा पतला मोबाइल मिलेगा गैलेक्सी M21 मोबाइल एंड Realme 5 प्रो मोबाइल से। वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल जो है आपको 188 ग्राम में मिलेगा, और Realme 5 प्रो मोबाइल जो है आपको 184 ग्राम में मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 190 ग्राम में मिलेगा, जो कि यहाँ पर Realme 5 प्रो मोबाइल आपको थोड़ा हल्का फ़ोन मिलेगा कंपेरिजन ये दोनों मोबाइल से। तीनों मोबाइल की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा, जो कि Realme 5 प्रो मोबाइल में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। बात कर लेते हैं Redmi Note 8 मोबाइल की। तो इस मोबाइल में कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ किया है। तो गैस, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको बेटर दिखने को मिलेगा Redmi Note 8 मोबाइल में। तीनों मोबाइल के डिस्प्ले टाइप एंड साइज के बारे में बात करते हैं पर गैलेक्सी M21 मोबाइल जो है आपको 6.4 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। Realme 5 प्रो मोबाइल के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में आपको 6.3 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 6.3 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज आपको लगभग तीनों स्मार्टफोन में सेम दिखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है यहाँ पर आपको गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको बेटर दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस मोबाइल में कंपनी ने जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया है, और डिस्प्ले की जो नॉच है यहाँ पर आपको तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। आपको जो कौन सा मोबाइल का डिस्प्ले नॉच पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की प्रोसेसर की। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको Exynos 9611 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस से और चिप स्टॉक और 2.3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं Realme 5 प्रो मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस से और चिप स्टॉक और 2.3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं Redmi Note 8 मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस से और चिप स्टॉक और 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। यहाँ पर गेमिंग करने के लिए ये तीनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया है कंपनी ने। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर थोड़ा आपको बेटर दिखने को मिलेगा Realme 5 प्रो मोबाइल में। गाइस, मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा मोबाइल का प्रोसेसर बेस्ट लगा है मार्केट प्राइस के हिसाब से। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीपीयू के। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में कंपनी ने जो है एंड्रॉयड 10 के साथ Mali G72 MB3 का आपको जीपीयू दिया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme 5 प्रो मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 के साथ Adreno 616 का जीपीयू मिलेगा, जो कि यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 9 के साथ Adreno 610 का जीपीयू मिलेगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ग्राफिक आपको ये तीनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की रियर कैमरा की। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। एंड Realme 5 प्रो मोबाइल में आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा के साथ मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। एंड Redmi Note 8 मोबाइल में भी आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा के साथ मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। गाइस, यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से आपको रियर कैमरा आपको तीन स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को मिल जाएगा।
तीनों मोबाइल की सेल्फी कैमरा की बारे में बात करो तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और Realme 5 Pro मोबाइल में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा बेटर दिखने को मिलेगा गैलेक्सी M21 मोबाइल में। तो अब बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के। तो यहाँ पर गैलेक्सी M21 मोबाइल में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 15 वाट फास्ट चार्जर के साथ। यहाँ पर Realme 5 Pro मोबाइल में आपको लगभग 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ। और यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल में आपको 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो गाइस यहाँ पर आपको बैटरी पावरफुल दिखने को मिलेगा गैलेक्सी M21 मोबाइल में। और बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है यहाँ पर आपको Realme 5 Pro में आपको बैटरी दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस मॉडल में कंपनी ने 20 वाट का फास्ट चार्जर दिया है।